तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फोर्थ सेम का समष्टि अर्थशास्त्र की गाइड। ये CDLU सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी अदर यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस है, तो आप अपना एक बार सिलेबस देख लेना। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। 12 मार्क्स का आता है एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन, और 8 मार्क्स के भी इसमें से कवर होते हैं। तो आज हम इम्पैक्ट और इंसिडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इम्पैक्ट क्या होता है? कर का तुरंत भार किसी व्यक्ति पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कराघात कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम सरकार को क्या देते हैं? इनकम टैक्स देते हैं। तो हम उस टैक्स को किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं डाल सकते उस पर, वो टैक्स हमें खुद ही भरना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे टैक्स को हम कराघात कहते हैं जिसे हम किसी और व्यक्ति पर टाल नहीं सकते, वो टैक्स हमें ही देना पड़ता है, तो उसे हम कराघात कहते हैं। ठीक है। अर्थात सरकार कर की रकम कौन से व्यक्ति से वसूल करती है, इस समस्या को अर्थशास्त्र में कराघात की समस्या यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा करापात। की करापात किसे कहते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या है? कर का अंतिम भार कौन से व्यक्ति पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? करापात। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप दुकानदार के पास गए और आपने एक पंखा खरीदा, उस पंखे पे कुछ टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो टैक्स सबसे पहले उस दुकानदार पे लगा, क्योंकि उसने वो बल्क में खरीदा, उसको उसके ऊपर टैक्स लगा। पर उसने क्या करा? उस व्यक्ति ने उस टैक्स को अपने ऊपर ना उठाते हुए जो उसे खरीदने वाला है उसमें वो टैक्स जोड़ देता है। तो ये क्या करा? उसने शिफ्ट कर दिया, यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर टैक्स जो है वो शिफ्ट कर दिया। उस समस्या को हम क्या कहते हैं? करापात की। यानी कि कर का अंतिम भार कौन दे रहा है, लास्ट पर्सन कौन है जो टैक्स दे रहा है। फर्स्ट की बात नहीं करी, लास्ट में किसने टैक्स दिया है उसकी बात की गई है। उस समस्या को हम करापात की समस्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने काफी अच्छा दे रखा है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इन्होंने एग्जाम्पल किस तरीके से दे रखा है? मान लीजिए कि सरकार ने कपड़े पर उत्पादन कर लगाया, कि प्रोडक्शन जो टैक्स है वो लगाया किसी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री पर। सरकार इस कर को कपड़े के उत्पादक से वसूल करती है। जो सरकार है उस टैक्स को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस कपड़े का उत्पादन कर रहा है, उससे वसूल कर लेती है, उससे ले लेती है। कपड़े का उत्पादक इनको थोक दुकानदार से, फिर वो बल्क वाला खरीदता है, उसे मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो थोक दुकानदार के पास जाता है। तो जो उत्पादक है वो थोक दुकानदार से वसूल कर लेता है। थोक दुकानदार क्या करता है? परचेजर जो उसको खरीदेगा, जो छोटी छोटी दुकानों पे जाएगा, फिर वो सामान, फिर लास्ट में क्या करता है कि जो आखिरी में जो उपभोग करने वाला है, उस चीज का इस्तेमाल करने वाला है, उस पर वो टैक्स सारा का सारा जो बर्डन है वो पड़ जाता है। तो उसे इस समस्या को ही हम करापात की समस्या कहते हैं, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। इसके अंदर क्या है? कर विवरण की फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो व्यक्ति सरकार को कर की रकम का भुगतान करते हैं, वे उनमें से कितनी रकम स्वयं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है, वो सरकार को टैक्स देते समय कितनी रकम वो खुद चुकाता है उस टैक्स की, और वो कितनी रकम दूसरों पर शिफ्ट कर देता है, यानी कि दूसरों से वसूल करता है। उस समस्या को ही हम शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। ये उनमें से कितनी रकम स्वयं देता है, ठीक है, वही बात है, तथा कितनी रकम वे दूसरों से वसूल कर लेता है। इस समस्या को ही हम कर विवरण कहते हैं। तो इसके दो हैं पॉइंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड क्या है कि इस विवरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हो, अगर आप फैक्ट्री में जाओगे तो आपको वो पंखा कम रेट पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोकल दुकान से देखोगे तो वही पंखा आपको थोड़ा सा बढ़ाकर प्राइस में मिलेगा। तो वो इसी चीज को बता रहा है कि आपको जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, कि आप जब भी शिफ्ट करेंगे ना, आगे फॉरवर्ड लोगों पर टालेंगे, तो उसमें है ना, उस वस्तु की जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसे हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं। बैकवर्ड क्या है कि वो इसका उल्टा, कि वो खुद ना देकर वो पिछले वाले व्यक्ति से निकाल ले। इससे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि सरकार ने किसी व्यक्ति पर हाउस टैक्स लगाया, हाउस टैक्स उस घर का टैक्स है, तो वो किराएदार वो तो अपना किराया ही देगा ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैकवर्ड शिफ्टिंग। की पीछे की ओर जो टैक्स है वो टाल दिया जाता है, कि हाउस टैक्स लगना था पर वो उसका घर नहीं था,
मालिक का था तो उसने उस मालिक से हाउस टैक्स भरवाया, उसने सिर्फ किराया ही दिया।